ओके डियर स्टूडेंट, ये नंबर सीक्वेंसेस एंड नंबर पैटर्न पार्ट 2। ये पार्ट 1 जिसके अंदर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक अर्थमेटिक सीक्वेंस भी होती हैं और क्यूबिक अर्थमेटिक सीक्वेंस भी हो सकती हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट के लिए क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को बनाना और उसके फार्मूलाज को, उसके एक्सप्रेशंस को जो है वो ड्राइव करना मुश्किल होता है। तो इस वीडियोस में आप लीनियर, क्वाड्रेटिक और अर्थमेटिक सीक्वेंस के पैटर्न या उनके फार्मूलाज को बनाना जो है वो सीखेंगे और प्रोसीजर्स को याद रखें। देखिए, वहां ये होता है कि जब तक आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सीक्वेंस आ जाती है जिसका पैटर्न क्वाड्रेटिक है, सेकंड डिफरेंस कॉमन है, तो वो जब तक नहीं बनेगा तो बाकी पार्ट सॉल्व नहीं होते। इसलिए मोस्टली 3 4 5 नंबर जो है वो लॉस हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस प्रोसीजर से, इस वीडियो से, अगर कहीं क्वाड्रेटिक अर्थमेटिक सीक्वेंस आती है, यानी कि डायरेक्टली फर्स्ट डिफरेंस कॉमन नहीं होता बल्कि सेकंड डिफरेंस कॉमन है, तो फिर उसको किस तरीके से आपने जो उसकी फार्मूला ड्राइव करनी है वो आप यहाँ पे सीख लें और फिर वो बना लें उसको और वहां पार्ट के साथ उसको एडजस्ट कर दें, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। इस तरह से भी आपको नंबर जो है वो आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो इस तरह से आप बना ले। देखें, हम स्टार्ट करते हैं कि नंबर सीक्वेंसेस एंड नंबर पैटर्न्स। A number sequence is a set of number arranged in such a way that each successive number follows the preceding one according to a specific rule. सीक्वेंसेस जो होती हैं वो किसी स्पेसिफिक रूल से बनती हैं। या तो कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा। द नंबर इन अ सीक्वेंस आर नॉन एज द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और जो सीक्वेंस के नंबर होते हैं, दीज आर कॉल्ड टर्म। जैसे ये 2 भी एक टर्म है, 5 भी एक टर्म है और 8 भी एक टर्म है। देखिए, ये 3 3 3 3 ये कांस्टेंट नंबर इनमें ऐड हो रहा है और नेक्स्ट टर्म जो है वो जनरेट हो रही है। कंसीडर द फॉलोइंग होल नंबर्स 2 5 8 11 14। तो ये एक स्पेसिफिक रूल से बन रही है। फॉर्म अ सीक्वेंस, द नंबर इन द नंबर सीक्वेंस आर नॉन द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसे हम टर्म कहते हैं और ये 3 ऐड होने से हो रही है, यानी कि हर 2 कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो 3 है। नंबर आर गवर्नड बाय अ स्पेसिफिक रूल, एक स्पेसिफिक रूल से बनते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस पैटर्न इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में 3 टाइप के पैटर्न या सीक्वेंसेस आ सकती हैं और उन्हीं के हमने एक्सप्रेशन या फार्मूलाज बनाने होते हैं। तो देखें, पहले हम फर्स्ट टाइप को लेते हैं जिसमें है लीनियरली अर्थमेटिक, लीनियर अर्थमेटिक सीक्वेंस पैटर्न। तो ये आपके पास यहां पे, इसमें क्या होगा, फर्स्ट डिफरेंस कंसेक्टिव टर्म इज सेम, पहला डिफरेंस ही सेम होगा। जैसे ये है 2 4 6 8 10 12 14, तो हर टर्म जो है वो 2 ऐड करने से जनरेट हो रही है, यानी कि 2 के मल्टीपल्स हैं। इसमें देखें कि 1 3 5 7 9 11 13, हर टर्म 2 ऐड करने से जनरेट हो रही है। हर 2 कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस 2 है। 5 9 13 17 21, ये हर प्रीवियस टर्म में 4 ऐड करने से या 2 कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस 4 है इसमें। इसी तरह से ये 14 11 8 5 2, ये आपके पास -3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि नेक्स्ट टू द प्रीवियस जो है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 11 - 14, तो हर 2 कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस -3 है। तो दीज आर कॉल्ड अर्थमेटिक, लीनियरली अर्थमेटिक। ऐसी सीक्वेंस जिसमें 2 कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो, फर्स्ट डिफरेंस ही सेम हो, एक सेम नंबर से जनरेट हो रही हो, दिस इज कॉल्ड लीनियरली अर्थमेटिक, अगर फर्स्ट डिफरेंस सेम है। इससे ऐसी जो लीनियरली अर्थमेटिक है उनकी एक्सप्रेशन बनाना बहुत आसान है। इसके 2 तरीके हैं। एक वो मेथड है जो फार्मूला वाइज है, वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है, लेकिन हम डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं कि जो भी सीक्वेंस हो, जैसे 2 4 6 8 10 12, इस टाइप की एंड सो ऑन, तो जो डिफरेंस है इनका, डिफरेंस 2 है। हर टू कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस 2 है, ये डिफरेंस है। तो सिंपल, अगर आपने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बनानी, ए एन का मतलब है nth एक्सप्रेशन या टी एन कह लें, तो क्या करेंगे, जो डिफरेंस है उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली याद रखें, किसी भी लीनियर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए डिफरेंस को n से मल्टीप्लाई कर दें और
फर्स्ट टर्म की प्रीवियस ऐड कर दें, फर्स्ट टर्म की प्रीवियस। अब फर्स्ट टर्म की प्रीवियस 2 के डिफरेंस से पीछे जाए 0 है तो वो लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो 2n। ये 2n एक ऐसा फॉर्मूला है जो पूरी सीक्वेंस को जनरेट करेगा, यानी कि अगर n1 देंगे यानी कि फर्स्ट टर्म, तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। n2 का मतलब है सेकंड टर्म, तो 2 2 4 ये सेकंड टर्म देगा। n3 का मतलब है थर्ड टर्म, तो ये 6 देगा। तो इस तरह से पूरी सीक्वेंस जनरेट होगी। सिमिलरली आप देखें ये 1 3 5 7 9 एंड ये भी एक सीक्वेंस है, दिस इज आल्सो लीनियरली अर्थमेटिक, तो इसका डिफरेंस भी 2 है, हर 2 कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस 2 आ रहा है। तो आपके पास जो भी डिफरेंस है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है n के साथ, और फर्स्ट की प्रीवियस, अब 1 से पीछे हम 2 जाएं तो -1 पे जाएगा, वो ऐड कर देंगे। तो ये एक फार्मूला बन गया, ये एक ऐसा फार्मूला बन गया, इसमें n को 1 पुट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म 1 देगा, 2 पुट करेंगे 2 2 4 -1 ये सेकंड टर्म देगा, 3 पुट करेंगे तो ये आपके पास थर्ड टर्म दे देगा। इसके अलावा एक और भी तरीका है इसका बनाने का, जो हम ए लेवल में मोस्टली करेंगे, लेकिन वो यहां भी एक्सेप्टेबल है। a1 प्लस n-1 इंटू डी। कुछ टीचर इस तरह भी कराते हैं, मैंने तो डायरेक्ट मेथड बना दिया कि इस तरह भी करना जरूरी नहीं है, लेकिन करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म है, जैसे ये है आपके पास 5, ये फर्स्ट टर्म 5 है, और n तो नंबर ऑफ टर्म्स होगा 1, और कॉमन डिफरेंस इनका 5 9 13 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगी 4n-4, तो 4n-+1 ये आपके पास अंत। और इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ये देखिए मैंने डायरेक्ट बनाया हुआ है। तो लीनियरली एक्सप्रेशन जो है, लीनियर एक्सप्रेशन तो डायरेक्ट बन जाती है। उसमें क्या है कि जो डिफरेंस है उसको n से मल्टीप्लाई करें और डिफरेंस 4 से पीछे जाएं। फर्स्ट से पीछे वाली टर्म जो है, फर्स्ट से पहले वाली टर्म जो है वो डेफिनेटली 1 होगी, वो ऐड कर दें। इसी तरह से ये है, इसका डिफरेंस -3 है, -3n, जो डिफरेंस उसे n से मल्टीप्लाई कर दें, और -3 यूनिट पीछे जाएंगे 17 होगा यहां पे इसके पास, उससे वो 14 सब्ट्रैक्ट होकर बना है, तो ये आपके पास 17 ऐड कर दिया। अब देखें 1 पुट करें, -3 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे 6 इसमें से निकालेंगे 11 आ जाएगा, तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी। तो लीनियरली अर्थमेटिक सीक्वेंस को बनाना तो बहुत ही आसान है, आप इजीली बना सकते हैं। इसके बाद जब क्वाड्रेटिक आ जाता है, मसला आता है क्वाड्रेटिक का, मोर देन 90% स्टूडेंट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस नहीं बना सकते, और फिर वो क्या करते हैं कि अपने पार्ट को जो है वो छोड़ देते हैं, या फिर जो है वो गलत करते हैं। देखें क्वाड्रेटिक जर्नल टर्म आपके पास ये है, an² क्वाड्रेटिक ऐसी टर्म को कहते हैं जिसमें वेरिएबल x की पावर या n की पावर जो है वो मैक्सिमम 2 होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिनमें n की पावर या x की पावर 2 होती है, और क्वाड्रेटिक सीक्वेंस ऐसी होती हैं जिनका फर्स्ट डिफरेंस कॉमन नहीं होता, जैसे ये आपके पास 5, ये चले देखें 5 9 17 29 45 एंड सो ऑन। अब देखिए यहां फर्स्ट डिफरेंस जो है वो 4 है, यहां फर्स्ट डिफरेंस जो है वो आपके पास 8 है, यहां फर्स्ट डिफरेंस जो है 2 कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो 10 आपके पास 12 है, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये 16 होगा, एंड सो ऑन। ये फर्स्ट डिफरेंस है आपके पास ये। इसी तरह से इसका सेकंड डिफरेंस, इन दो डिफरेंस का डिफरेंस आप लेंगे, दिस इज 2 4, इसके बाद ये डिफरेंस लेंगे 4, तो यहां सेकंड डिफरेंस इनका सेम है, इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिकली अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो इसको बनाने के लिए ये मैंने एक प्रोसीजर भी लिखा है, ये जस्ट याद रखने के लिए है, इसको कोई इसका पार्ट नहीं है, यानी कि यही आपके पास an = an² + bn + c, बिल्कुल यही पार्ट बनाया हुआ है। n1 लेंगे तो ये आपको a + b + c देगा, n2 लेंगे तो सेकंड टर्म देगा, n3 लेंगे तो आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी, यहाँ पुट करेंगे, ये आपके पास 9a + 3n + c, 4 के लिए ये आ जाएगा। अब 2 का कंसेक्टिव डिफरेंस लेंगे अगर हम इनका, तो ये आपके पास बनता है, इन 2 का डिफरेंस जो है आपके पास ये बन जाएगा, इन 2 का डिफरेंस ये बनेगा, ये फर्स्ट डिफरेंस है। इसी तरह सेकंड डिफरेंस लेंगे तो ये 2a आता है, इसका सेकंड डिफरेंस लेंगे 2 आएगा, तो ये आपके इस तरह से सेकंड डिफरेंस जो है वो चलता रहेगा, हर एक में 2 2 आता रहेगा। तो ये सेकंड डिफरेंस, तो इस तरह यानी कि जब भी आपके पास कोई ऐसी सीक्वेंस आए जो क्वाड्रेटिक है, तो सेकंड डिफरेंस, सीक्वेंस का सेकंड डिफरेंस और प्रोसीजर का सेकंड डिफरेंस आपस में इक्वल होंगे।
तो ये फॉर्मूलाज याद कर लें, ये 3 फॉर्मूला कि ये आपके प्रोसीजर से आते हैं, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस के प्रोसीजर से। ये आपको जो है वो अर्थमेटिक फॉर्मूला बनाकर देंगे जो क्वाड्रेटिक होगा। तो जो भी सीक्वेंस हो उसको आपने इस तरह से डिफरेंस फाइंड कर लें, इन दोनों का डिफरेंस, जैसे कि मैंने यहां फाइंड किया है। तो जो सेकंड डिफरेंस है 2a, उसको सेकंड डिफरेंस ये 2a के इक्वल रखेंगे। तो 2a इक्वल टू D2, तो 2a इक्वल टू आपके पास 4, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये हम इसमें पुट करेंगे जनरल फॉर्म में, a b c की वैल्यू ये आपके पास आ गई। इसी तरह से देखें, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये डायगोनल के 3 जो टर्म्स हैं, ये डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल जो है इसको आपने कंसीडर करना है, सिर्फ ये हर सीक्वेंस का फर्स्ट डायगोनल, ये फर्स्ट डायगोनल कंसीडर करेंगे आप। तो सेकंड डिफरेंस के इक्वल फर्स्ट डिफरेंस, ये 3a प्लस बी इज इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंस, ये आपके पास यहां फर्स्ट डिफरेंस 4 है, ये 4 के इक्वल रखा। तो 3a प्लस बी इक्वल टू 4, a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 4, ये 6 इधर माइनस करेंगे, b की वैल्यू -2, ये b की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आपके पास जो फर्स्ट टर्म है ए बी सी, तो ये फर्स्ट टर्म के इक्वल होगी, ए बी सी इस टर्म की इक्वल होगी ये। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A1, तो ये हमने इक्वल टू 5, यहां से a b की वैल्यू पुट करेंगे 0 हो जाएगा, c की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये a b c की वैल्यू इस जनरल टर्म में पुट कर देंगे हम। ये आपके पास है an इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, इसमें पुट की, a की जगह 2 पुट कर दिया, b की जगह -2, c की जगह 5, तो ये आपके आ गया। ये वो फार्मूला बन गया जो पूरी सीक्वेंस को जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1, तो देखेंगे आपको 5 देगा, n को 1 पुट करेंगे ये 2 हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1, ये पुट करें कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 देगा, -2 कैंसिल, तो 5 आ जाएगा आपके पास, ये फर्स्ट टर्म आ रही है। इसी तरह से n को 2 पुट करें, 2 स्क्वायर 4, 4 2 8, और ये 4 बचेगा, 4 और 5 9, तो ये सेकंड टर्म आ गई। इसी तरह 3 टर्म पर थर्ड टर्म, 3 9, 9 2 18, और ये आपके पास 6 12, 12 और 5, ये 6 माइनस हो जाएगा, 12 18 में से 6 माइनस 12 और 5 17, ये थर्ड टर्म आ जाती। तो ये एक ऐसा फार्मूला बन गया जो पूरी सीक्वेंस को जनरेट करता है। देखिए हम ऊपर से एक और इस तरह से फॉर्म लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, फॉर एग्जाम्पल ये है 2 9 22 41 66 एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं कि 2 कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस यहाँ 7 है, यहां पे कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो 12 और ये 13 है, यहां कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस जो है 41 में से ये निकालेंगे हम, तो ये आपके पास 19 आएगा आई थिंक, और यहां कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस जो है वो आपके पास ये इसमें से 5 और ये 25 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट डिफरेंस है। उसके बाद इनका डिफरेंस लें, ये 6, ये 6 आएगा, इसी तरह से ये 6 आएगा आपके पास, तो ये आपके पास यहां से, तो देखिए यहां पे ये सेकंड डिफरेंस कॉमन है, तो वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर सेकंड डिफरेंस 2a के इक्वल होता है, D2। यहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे और फिर जनरल फॉर्मूले में पुट करेंगे, 2a इज इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू 3 आ गई आपके पास, ये जनरल फॉर्मूले में पुट करेंगे, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें, तो ये हमें पास फॉर्मूला देगा। उसके बाद 3a प्लस b, ये b बनाने के लिए D1 के इक्वल होता है, तो ये आप ये डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल को आप पिक करते हैं, D2 D1 और फर्स्ट टर्म, तो ये आपके पास 3 यहां पुट करेंगे, 9 प्लस b, और ये आपके पास 7 है, तो b की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसी तरह से a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 2, ये आपके पास 3 है, ये -2 है, ये c है 2, ये 1 आएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, c की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो वेरी सिंपल, इस इक्वेशंस का अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला नाउ an इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn, ये जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसमें a की वैल्यू 2 पुट कर दें, 3 पुट करें, 3n स्क्वायर, b की वैल्यू -2n प्लस 1। अब ये एक फार्मूला बन गया आपके पास जो इस सीक्वेंस का, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस सीक्वेंस का क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये पूरी सीक्वेंस जनरेट करेगा। n को 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर 1 3, ये 2 हो जाएगा, 1 आएगा, 1 बचेगा, और ये 1 2 हो जाएगा, 2 पुट करें 4, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा,
2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 और ये 2 2 जा 4, 12, 8 8 और 1 9, ये सेकंड टर्म देगा। इसी तरह से 3 पुट करें 9, 9 3 जा 27, 27 माइनस 6 प्लस 1, तो ये आपके पास कितना आएगा, ये 27 21 और प्लस ये 22। तो ये एक ऐसा फार्मूला बन गया जो पूरी सीक्वेंस को जनरेट कर सकता है। तो इस तरह मोस्टली मोर देन 95% आपके पास जो सीक्वेंसेस आती हैं वो क्वाड्रेटिकली अर्थमेटिक भी होती हैं। क्यूबिक वाली बहुत कम आती हैं, सिर्फ एक बार आई है, अब शायद नेक्स्ट भी आ जाए, उसका प्रोसीजर में मैं आपको बताता हूं। लेकिन क्वाड्रेटिक सीक्वेंस अगर आपके पास आ जाए, आप पैटर्न से फॉर्मूला नहीं बना पा रहे, तो फिर इस प्रोसीजर्स को ज़हन में रखें। सिर्फ फर्स्ट डायगोनल को इसी ऑर्डर में जो है वो आप इन 3 फार्मूलाज के इक्वल जो है वो रखें अपने सीक्वेंस के, और फिर ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके इस जनरल फार्मूले में पुट करें, इस फार्मूले में, और आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो ये, और फिर उसके बाद बाकी पार्ट इस पे लिंक्ड होते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट इसको वेस्ट कर देते हैं, तो आप इस प्रोसीजर से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस भी बना सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट क्यूबिक है, बिल्कुल इसी तरह क्यूबिक का भी प्रोसेस है। क्यूबिक एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें मैक्सिमम पावर, एक्सप्रेशंस की, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होती है, उसे हम क्यूबिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये सक्सेसिव डिफरेंस होते हैं, जैसे ये क्यूबिक है, इसमें n1 पुट करेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये वाली बनेगी आपके पास। n2 पुट करेंगे तो 8a प्लस 4b प्लस 2c ये वाली बन जाएगी। n3 के लिए ये बनेगा, n की जगह पुट करते हैं, इस तरह से ये सीक्वेंस बन जाएगी। ये आपकी सीक्वेंसेस हैं। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास 7a प्लस 3b प्लस b, इसी तरह से कंसेक्टिव ये आ जाएगा, ये कंसेक्टिव डिफरेंस, ये फर्स्ट डिफरेंस है सीक्वेंस का। इसी तरह से डिफरेंस के डिफरेंस लेंगे, ये सेकंड डिफरेंस है, तो ये आपके पास आ गया, फिर आगे भी आएगा इसी तरह से। इसी तरह से ये सेकंड के डिफरेंस लेंगे तो ये थर्ड डिफरेंस 6 है, ये कांस्टेंट सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस आपकी क्यूबिकली अर्थमेटिक है। तो ऐसी सीक्वेंस जिनके थर्ड डिफरेंस सेम हो उनको हम क्यूबिकली अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। और इसके फार्मूलाज बनाने के लिए कि हम ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे फार्मूला से, ये फर्स्ट डायगोनल्स के, फर्स्ट डायगोनल की टर्म के साथ, ये इससे फर्स्ट थर्ड डिफरेंस इसके इक्वल होगा सीक्वेंस का, सेकंड इसके इक्वल लेंगे, फर्स्ट को इसके इक्वल लेंगे और फर्स्ट टर्म को इसके इक्वल लेकर हम ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे और आपके पास फार्मूला बन जाएगा। जैसे ये है, देखें यहाँ पे गिवन है और ये वैल्यू भी गिवन है, और ये आपके पास देखें, ये आपके पास सीक्वेंस है 17, 59, 143, 287 डेज। पहले देखेंगे कि ये क्यूबिक है या नहीं है। हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया 42, इनका डिफरेंस लिया 84, ये 144 और ये एंड सो ऑन। फिर ये फर्स्ट डिफरेंस है। अब सेकंड डिफरेंस 42, 60 एंड 78, ये सेकंड डिफरेंस आ गया, ये भी सेम नहीं हुआ, 42, 60, 62, 70, 18। थर्ड डिफरेंस सेम हो गया। इसका मतलब है ये क्यूबिक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। इसका फॉर्मूला बन सकता है लेकिन x की पावर या n की पावर 3 आएगी। तो हम क्या करेंगे, थर्ड डिफरेंस को, जैसे आपके प्रोसीजर्स में है ये 6 है, 6a इज इक्वल टू 18, यहां से a की वैल्यू 3 आ जाएगी। उसके बाद आपके पास सेकंड डिफरेंस ये 12a प्लस b 2b इक्वल टू d2। तो 12 इंटू 3, a की वैल्यू यहां पुट कर देंगे 2b, और d2 आपके पास यहां पे है 42। ये यहां भी सॉल्व किया हुआ मैंने, ठीक है, ये सारा सॉल्व किया। फिर दोबारा कर लेते हैं, 36 प्लस 2b इक्वल टू 42। तो 2b इज इक्वल टू, ये 42 उधर ले जाएंगे तो ये 6 बचेगा, b की वैल्यू भी 3 आ जाएगी आपके पास। इसी तरह से आपके पास जो फर्स्ट डिफरेंस है 7a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस आपका यहां से 42 है, तो 7a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू भी 3 है, जो पीछे प्रीवियस वैल्यू आ रही है वो ऐड करते जाएं। दिस इज 42 सिंपली। ये 821 और 9 30 इधर ले जाएंगे तो c की वैल्यू 12 आ जाएगी आपको। अब ये सारी आपके पास फर्स्ट टर्म 17 के इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ये वाली टर्म, ये फर्स्ट टर्म। तो आपके पास ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 12 है, दिस इज d इज इक्वल टू 17,
ये आपके पास 12 और 6 18, ये उधर जाके माइनस करेंगे, डी की वैल्यू -1। अब क्यूबिक इक्वेशन ये वाली आपके पास ए एन इज इक्वल टू ए एन क्यूब बी एन प्लस सी एन, बी एन स्क्र प्लस सी एन प्लस टी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 3n स्क्र प्लस 3n क्यूब है, ये स्क्र होगा प्लस 12n -1। ये आपके पास क्यूबिक फॉर्मूला बन गया। ये पूरी सीक्वेंस को जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल n1 पुट करें, ये 17 देगा, 1 पुट करेंगे 1 क्यूब 1 3 आएगा, ये भी 3 देगा, ये 12 देगा, ये 18 -1 17 आएगा आपके पास। 2 पुट कर लें, 2 पुट करेंगे 8 बनेगा, 3 पावर 2 पावर 3 3 और ये 2 पावर 2 और ये 12 इंटू 2 और -1, ये 8 8 3 जा 24, ये 4 आएगा, 4 3 जा 12 और ये 12 24 -1 24 और 12 36 36 और 24, यानी कि 24 28 48 और ये 58 58 और ये आपके पास ये नहीं 48 और 12 60 60 में से 1 जाएगा 59, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से ये बाकी को जनरेट। तो ये क्यूबिक फार्मूला है। क्यूबिक फार्मूला नहीं आता, लास्ट टाइम शायद एक दफा कहीं आया, तो अदरवाइज बहुत कम चांसेस है। तो क्वाड्रेटिक अर्थमेटिक सीक्वेंस आपको बनानी आनी चाहिए। जो ऊपर प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर सिर्फ सीखने के लिए है। ये आप पेपर के लास्ट में या रफ साइड पे इसको इस तरह से बना के आप क्वाड्रेटिक अर्थमेटिक सीक्वेंस बना सकते हैं। तो मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपके पास, क्योंकि जो पैटर्न नंबर सीक्वेंस पैटर्न का जो क्वेश्चंस होता है वो मोस्टली लीनियरली अर्थमेटिक क्वेश्चंस का होता है। उसके बाद एक सीक्वेंस ऐसी जरूर होती है जिसमें आपके पास क्वाड्रेटिक अर्थमेटिक बनती है और बाकी क्वेश्चन के पार्ट फिर उस पर लिंक्ड होते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट क्वाड्रेटिक अर्थमेटिक सीक्वेंस का पैटर्न या उसकी एक्सप्रेशन पैटर्न से या टेबल से नहीं बना पाते, नहीं बना सकते, इतनी प्रैक्टिस नहीं होती। इसलिए इस प्रोसीजर को याद रखें कि सेकंड डिफरेंस किसके इक्वल लेना है, फर्स्ट डिफरेंस किसके इक्वल लेना है और फर्स्ट टर्म किसके इक्वल लेनी है। उससे एबीसी की वैल्यू निकाल के एक्सप्रेशन बनाएं और वहां पार्ट में एडजस्ट कर दें और फिर बाकी पार्ट उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें। तो ये बेटा इसके मुताबिक आपने, ये मैंने पार्ट 2 जो है वो आपका ये प्रोसीजर का है। पार्ट 1 में पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो है ना वहां पे नंबर सीक्वेंस पैटर्न का जो है वो प्रोसीजर और उसका मेथड जो अंडरस्टैंड करें। ये सिर्फ हैबिट्स ही है, इसका मॉड आपने चेंज करना है क्वेश्चन को, क्योंकि ये डिफरेंट बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट इसका स्टाइल होता है। तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बार बार जो है जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहा करें। ओके, अल्लाह हाफिज।